अक्सर ये बताइए कि इस तरीके से भारत में लगातार कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते हैं जी और इधर बीच 4 महीने का लॉकडाउन था, उसके बाद अनलॉक होना है, अनलॉक होना है, जी इसके बीच में फिर लगातार मरीज की संख्या बढ़ती है। जी क्या था? देखिए, उसका कारण ये है कि बहुत कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस मतलब कि जैसे संपर्क में आती दूसरे को हो जाता है। हम लोग रूटीन में जैसे रहते हैं ना, लेकिन काम तो करते रहते हैं। हमारे घर में जब काम जैसे खुलता है, जैसे लोग बाहर चाय भी पी रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो हम मुँह खोलते हैं। जैसे हम मुँह खोलते हैं वैसे हम एक्सपोज हो जाते हैं उस बीमारी के लिए। दूसरे इसके जो सब क्लिनिकल वो हैं 82% लोग ऐसे हैं जो नॉन सिम्टोमेटिक हैं, जिनको बीमारी नहीं है। तो हमारे साथ जो चाय पीने वाला बैठा है, जो हमारे साथ समोसा खा रहा है, उसको बीमारी है कि नहीं ये हम नहीं जानते। तो जब भी वो बोलता है तो सामने बैठे वाले आदमी को इन्फेक्ट करता रहता है। जब भी हम उसके साथ खाते हैं तो हम इन्फेक्ट होते रहते हैं। और फिर हम होते हैं तो हम ऐसे ही, जैसे उसमें से 20% लोग हैं जो सिम्टम ला लेके आए 18%, लेकिन 80% तो नहीं लाए सिम्टम, तो 80% तो फैला रहे हैं ना। जो सिम्टम लेके आए थे हमने उनको ट्रायल किया, मिले, उनको क्वारंटीन कर लिया। लेकिन उन 80% का क्या, जो हमारे ऐसे समाज में मिले हुए हमें नहीं पता है कि उनको है भी कि नहीं है, वो मेन सोर्स हैं जो इन्फेक्शन फैला रहे हैं। अब इन्फेक्शन रुके कैसे? दो ही चीज़ होती है किसी इन्फेक्शन रोकने की, हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगी? या तो हमको इन्फेक्शन हो या तो हमें वैक्सीन लगे। अब जब सारे लोग या तो इन्फेक्ट हो जाएंगे और इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, एक तरीका ये है। दूसरा, जिसको हम लोग हार्ड इम्यूनिटी कहते हैं अपनी भाषा में, दूसरा है कि वैक्सीन आ जाए और सबको वैक्सीन लग जाए एक तरफ से। तो दो तरीके हैं जिससे हम बीमारी को रोक सकते हैं। दूसरे, ये बीमारी एक ऐसी है, अभी तक जितनी भी बीमारियां आई जितनी बार, वो सब कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट को लिए थी। जैसे ठंडे के मौसम में हो गई, गर्मी के मौसम में कम हो गई, किसी जियोग्राफिकल एरिया में हुई नहीं हुई। लेकिन इसके साथ है ना कि इसका कुछ भी लेना देना नहीं। ये जहाँ -डिग्री टेम्परेचर मास्को में है वहाँ पे भी हो रही है, लद्दाख में भी हो रही है, तो ये वहाँ पे भी हो रही है जहाँ का टेम्परेचर 47-46 डिग्री है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सीजन बदलेगा तो बदल जाएगा या कुछ भी होगा। इसलिए सीजनल नहीं है, ये कब तक चलेगी ये भी नहीं पता है। तो एक चीज़ तो एकदम तय है कि जब तक लोग एक बार एक्सपोज नहीं होंगे या इम्यूनाइज नहीं होंगे तब तक की बीमारी होने का खतरा बना हुआ है। जैसा कि अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बेसिस पे ऐसा ही लगता है। अब यह है कि हार्ड इम्यूनिटी मुझे लगता है कि तेज़ी से डेवलप होगी, लोग धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन करना इसका कोई तरीका इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारे लोग इम्यून जब तक नहीं हो जाते तब तक रहेगा। तो तब तक हम कैसे लॉकडाउन कर सकते हैं कि 6 महीना 1 साल हम लॉकडाउन करें, तब तक लोगों को वैक्सीन मिले, वैक्सीन लगे। वैक्सीन मान लीजिए अगस्त के लास्ट में आ भी जाती, सितंबर में, तो उसको ऐसा कुछ नहीं कि हम एक दिन में पुश कर देंगे। उसको पुश करने में, लगवाने में बस हमारा जो 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन लाना, सिस्टम के द्वारा लगना, फिर उसका रिस्पांस 10 से 14 10 दिन लगता है लगभग आने में। तो वो सब आ जाएगा तब जाके हम कहेंगे हाँ 100% अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके पहले तो हम लोग तो सारे लोग प्रोन हैं, आप भी, हम भी, जो लोग भी काम कर रहे हैं फील्ड में, वो जरा सा भी हमारे खाली रख रखाव में हमारा मास्क नहीं हटा या हम सैनिटाइज नहीं हुए प्रॉपरली तो हमें उसको एक्सपोजर का, उसके होने का खतरा बना हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ कोरोना काल चल रहा है, उसी में मौसम भी अपना असर दिखा रहा है। एक तरफ बारिश हो रही है तो कहीं धूप हो रही है, तो उसमें अगर लोगों को जुकाम हो जाता है या बुखार हो जाता है तो लोगों के मन में शंका हो जाती है कहीं उनको ये बीमारी ना हो जाए। किसी को भी जिसको जुकाम है, हाई ग्रेड फीवर है, बॉडी एक है, उसको हो सकता है क्योंकि इसका ये बेसिकली रेस्पिरेटरी डिजीज है, रेस्पिरेटरी वायरल डिजीज है। तो रेस्पिरेटरी जैसे वायरल डिजीज और होती हैं, चाहे वो फ्लू का हो, चाहे वो स्वाइन फ्लू के रूप में आता हो, चाहे इन्फ्लुएंजा का और रूप से उसके रूप में आता हो, या और राइनो वायरसेज हैं वो आते हों, उसी तरह ये भी होता है, रेटोवायरस है, ये भी उसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पे ही अटैक करता है पहले। उसके नाते सारे प्रेजेंटेशन वही रहते हैं। आंखों से पानी आना आ सकता है, कभी नहीं आता, किसी को नेजल कंजेशन हो सकता है। लेकिन इसमें कफ जो होती है ना, ड्राई होती है। ज़्यादातर लोगों में प्रोडक्टिव कफ नहीं होती, ड्राई कफ होती है। लेकिन ऐसा है 100% फास्ट मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, होने को वैसे भी हो सकता है। तो इसलिए वो आप कोई भी ऐसा है तो उसको कायदे से एक्सक्लूड होना चाहिए कि उसको नहीं है। लेकिन इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे ना, 2.4% डेथ रेट है। 2.4% बहुत कम होती है। वो भी, उसमें भी 80% उन लोगों को आई है जिनको कोमार्बिड कंडीशन है। कोमार्बिड का मतलब होता है कि साथ साथ उनको दूसरी कोई बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो, उनको गुर्दे की बीमारी हो, उनको हार्ट की बीमारी हो, उनको शुगर ज़्यादा रहता हो, उनको COPD हो। ये लोग ज़्यादा उसमें खतरे में जा रहे हैं क्योंकि इनको ज़्यादातर लोगों को, जिसको स्टेरॉइड चल रहा है या जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनमें वो बीमारियाँ इस लेवल की होती हैं कि कैजुअलिटी करा देती हैं।
उज्जैन की तराना की मंगलनाथ भक्त मंडल द्वारा हर साल निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा और चुनरी यात्रा इस साल भी धूमधाम से निकाली गई। समिति के द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए तराना से उज्जैन पैदल चलकर सोमवार सुबह मां शिप्रा व मां नर्मदा को चुनर अर्पित की व देश में खुशहाली की कामना की। चुनरी उत्सव हर साल मनाते हैं। कहाँ से लाते हैं पैदल, यहाँ के चुनरी जलाते हैं। ये चुनरी अपने माँ शिप्रा को उड़ी है और कोरोना ख़त्म हो इसके लिए विनती कर रहे हैं मातेश्वरी से कि जल्दी से जल्दी कोरोना महामारी से सभी को मुक्त करें और आने वाले समय में सभी का भविष्य उज्जवल हो, माँ से कामना है। उज्जैन के तराना से केकेडी न्यूज संवाददाता अजय नवरंग की रिपोर्ट।